अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक शख्स था जो लोगों को बता दिया करता था कि तुम्हारे हाथ में कितनी कंकरियाँ हैं। वो ये ज़ाहिर करता था कि मुझे गैब का इल्म है। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जादूगर को बुलाया और अपने सामने बैठा लिया। फिर आपने अपना हाथ पीछे किया और अपने हाथ में कुछ कंकरियाँ उठा लीं। फिर जादूगर से कहा, चल बता मेरे हाथ में क्या है। जादूगर ने कहा, आपके हाथ में कंकरियाँ हैं। फिर आपने फरमाया कि कितनी कंकरियाँ हैं। जादूगर ने कहा, 5 कंकरियाँ हैं। आपने फिर अपना हाथ पीछे किया और फिर कंकरियाँ उठा ली। फिर फरमाया, अब बता मेरे हाथ में क्या है। जादूगर ने कहा कि आपके हाथ में कंकरियाँ हैं। आपने फरमाया, कितनी हैं। जादूगर ने कहा, मुझे नहीं पता। सारी महफिल हैरान रह गई, आखिर ये क्या माजरा है। फिर आपने फरमाया, पहले जब मैंने कंकरियाँ उठाई थीं तो मुझे भी पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियाँ हैं, इसीलिए इस जादूगर ने मेरा दिमाग पढ़ लिया। दूसरी बार जब मैंने कंकरियाँ उठाई तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हाथ में कितनी कंकरियाँ हैं। उन्होंने बस अंदाजे से ही कंकरियाँ उठा ली थी कि जितनी भी हाथ में आ गई। तो फरमाने लगे, क्योंकि शैतान इंसान के जिस्म में खून की शक्ल में दौड़ता है और जादूगर शैतान की पूजा करते हैं, जिससे शैतान उनको हर चीज़ हर बात बता देते हैं। इस महफिल में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये जादूगर अल्लाह को छोड़कर शैतान की पूजा करते हैं और शैतान इंसानी जिस्म के अंदर खून में गर्दिश करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो बात हमें पता होगी वो ही इन जादूगरों को भी पता होगी, और जो हमें नहीं मालूम होगी इन जादूगरों को भी नहीं मालूम होगी। जैसे आजकल फितनों का दौर है, रोज़ नया फितना, हर रोज़ कोई ना कोई बात सामने आ जाती है। इसीलिए अपने ईमान की खूब हिफाजत करें। कोई ऐसी बात देख कर भी कभी भी आप इम्प्रेस ना हो, अपने ईमान को ख़राब ना करें। इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के पास है। पिछले दिनों एक वीडियो मेरी आँखों के सामने से गुज़री, तो कोई शो था। उस शो में एक लड़की थी जो ये परफॉर्म कर रही थी कि आप अपने जहन में कुछ भी सोचें, वो आपको बता देगी कि आपने इस वक्त क्या सोचा है। मुख्तलिफ एंकर्स थे जो बारी बारी कुछ ना कुछ सोचते थे और वो बिल्कुल ठीक उनको बता रही थी कि आपने ये सोचा, अब आपने ये सोचा। कि आपने इस वक्त किसी को बता रही थी कि आपने इस वक्त कोई गाना सोचा है, और किसी को बता रही थी कि आपने इस वक्त किसी जगह के बारे में सोचा है तो सैर करने के लिए। तो किसी को कुछ नहीं कि हर एक को उनकी जो भी वो सोच रहे थे उसके बारे में बता रही थी वगैरह वगैरह। खैर, सब उससे बड़े इम्प्रेस हो रहे थे और उसको ऐसे समझ रहे थे जैसे ये कोई बहुत बड़ी करामत है। वो उसे ये बहुत बड़ी करामत समझ रहे थे, जबकि हकीकत में ये एक इल्म होता है, जादू का इल्म, जो शैतानी अमल के ज़रिए सीख कर इंसानी दिमाग पढ़ने से अंदाज़ा लगाते हैं। शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, तो ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और उसकी पूजा करके ये इल्म लेते हैं। तो बस हमेशा शैतान से पनाह मांगनी चाहिए और अपना पक्का और मुकम्मल यकीन ये रखें कि इल्म गैब सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो हर इल्म, हर गैब की बात जानती है। ये सिर्फ़ वहाँ तक बता सकते हैं जो आप खुद जानते हैं, जिसे आप नहीं जानते ये भी नहीं बता सकते। कल आपके साथ क्या होगा, अगली सांस आए या ना आए, हर आने वाले लम्हे के बारे में सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जानती है। अपने ईमान को हमेशा मज़बूत रखें और बजाय ऐसे लोगों को जो ऐसे काम करते हैं उनको बजाय रश्क की निगाह से देखने के अल्लाह की पनाह मांगें। अल्लाह हम सब को हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए और हमारा ईमान, यकीन, तवक्ल मज़बूत फरमाए, और हमें हमेशा अल्लाह ताला पर, उसके इल्म गैब पर कि अल्लाह के पास ही इल्म गैब है, इस पर हमारा ईमान, यकीन, तवक्ल मज़बूत होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।